आज के सिलेबस में 1 मिनट महाराज सुन लीजिए। मुझे पता है मोदी जी की बुराई आपसे सहन नहीं हो रही है। अभी मेडिकल स्टोर से बर्नॉल दिला दूंगा, लगा लीजिएगा। बर्नॉल वहाँ भी मिलता है। मंदिर कितना पढ़ा लिखना चाहिए? पढ़ा लिखना पढ़ के बारे अबे यार सामान बढ़ा है तभी आपके देह पर कपड़ा आया है। पहले मैं नंगा नाचता था भैया। रुक जाइए ना, गोदी मीडिया है, मर्दों को गलत बता देगी, इसलिए मुझे बोलने दो ना। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है? सब ठीक ठाक मजेदार हैं। और जी आज हम जो वीडियो देखेंगे उसमें जी गोदी मीडिया की शामत आने वाली है। तो जी जल्दी से देख लेते हैं कि कितनी शामत आ रही है। कभी कभी तो यार मैं कहती हूँ यार कुछ ज्यादा ही बोल दिया ऑडियंस ने, मतलब इंडियंस ने, लेकिन यार इनको फिर भी शर्म नहीं आती, फिर भी शुरू हो जाएंगे हैं। मतलब अभी इनकी खबर आई कि इमरान खान को जो है ना वो पाकिस्तानियों ने मार दिया है जेल में ही। मतलब कितनी बकवास करती है, चपेट इधर से भी आए और एक जो है चपेट उधर से भी आए। तुम लोगों का सर घुमाना चाहिए वैसे मार मार के। उसके बाद जी अब पता चला है कि ये बकवास कर रहे थे, मतलब हमें तो वैसे ही पता था, लेकिन इंडिया को अब पता चल गया क्योंकि अब तो सबको ही मालूम हो गया कि इमरान खान ठीक ठाक हैं। तो चलो भाई, ये तो ऐसी एक बात थी तो मैंने कहा चलो तुम लोगों के साथ शेयर कर दूं। लेकिन चलो शुरू करते हैं। अभी हम देखने वाले हैं गोदी मीडिया की दुर्गत कौन कर रहा है। तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर देना और कंजूसी मत किया करो। कंजूसो वीडियो को शेयर लाइक और सब्सक्राइब करो। जिसने अभी तक नहीं किया मुझे सब पता है, जल्दी से करो, अभी 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 इसी वक्त करो। तो चलो शुरू करते हैं। आरएसएस और बीजेपी का विरोध नहीं हो रहा है, जो सरकार में गलत लोग हैं उनका विरोध हो रहा है। लेकिन यहाँ पे नारे लग रहे हैं, डबली देखे डबली बज रही है, डबली बजा करके नारे लगाए जा रहे हैं। मैम एक चीज बताइए, रुक जाइए ना, गोदी मीडिया है, मर्दों को गलत बता देगी, इसलिए मुझे बोलने दो ना। गोदी मीडिया का नंबर कब आए? उनका वो भी बेचारे बहुत मेहनत करते हैं तलवा चाटने के लिए, बस हो नहीं पा रहा है। थोड़ा अपग्रेड उनको भी करने की जरूरत है। बात तो सही है। तलवा चाटने के लिए चपेट लग गई इसको। सारों को मारो तो नहीं यार। बनते मारे, ये मंदिर मत करो, रोजगार की बात करो यहाँ पे, तब बात चले। कितना पढ़े लिखे हो तुम? कितने पढ़े लिखे? कितना पढ़े लिखे हो? रोजगार तुम्हें चाहिए, मैं रोजगार कर रही हूँ, मेरे पास रोजगार है। ऑन कैमरा तुम यहाँ पे क्यों आगे? आप अपनी बहन से माँ से ऐसे ही बात करते हैं। बहुत शामत ले आती तुझे सुनना है? गोदी में करके ऐसी की तैसी साफ करो। मंदिर कितना पढ़ा लिखना चाहिए? पढ़ा लिखना पढ़ के बारे अबे यार पढ़े तो रोजगार के तरफ को डीएम की कुर्सी पे बैठा दिया जाएगा। अच्छा ये जानबूझ के स्कूटर ठोक रहा है, ये जान नहीं पता था। लड़कियों का तो लिहाज किया आप करो लोगों यार। की कलई को जानता है। हाँ। और देश जानता है कि मीडिया सच्चाई दिखाती पूछता है भारत, आप जैसे पत्रकारों पर थूकता है भारत। ओह माय गॉड, ये तो खतरनाक है भाई। 100 भाजपा का नेता है जिसका बेटा आज नेता है, तब परिवारवाद नहीं है। अजीत पवार, हसन मुशरीफ, छगन भुजबल, प्रदीप सरनाइक, एकनाथ शिंदे, नारायण राणे, ये सब भ्रष्टाचार नहीं है। अरे क्या खाते हो? गोबर को चोरप्राश समझ के खाते हो कि सोचने की शक्ति खत्म हो गई आप लोगों की? बड़ी बातचीत इंडस्ट्री के लोगों से, पूरी पिक्चर बची ये है भी मानते हैं, गोबर खाते हैं यार। अगर आपके कहीं पता चला कि जो ये शरीर का जो ये इतना सा टुकड़ा है ना, इसमें ऐसा ताला लगेगा कि जिंदगी भर जेल से बाहर नहीं आ पाओगे। ताला तो कोई भी खोल देगा। आपकी हालत इतनी हुई पड़ी है, कुपोषण का शिकार तो यही है। सरकार से कहूंगा आपकी इतनी गुलामी और इतनी दलाली कर रहा है, इसको 5 किलो राशन खिलाओ पहले। सबको बना दिया भाई। इसको 5 किलो राशन देने की जरूरत है। भैया मेरे को तो इस बात का डर है तेरे को हार्ट अटैक वगैरह ना आ जाए। खतरनाक रोस्टिंग हो रही। राई को पहाड़ बनाना, स्मृति ईरानी ने 13 रुपए किलो चीनी कहा था। मैं पूछ रहा हूँ ना भाई, आप तो पत्रकार हैं, आप ही बोल लोगे तो फिर हम क्या बोलेंगे? किसी को भूखा नहीं सोने दे रहे मोदी जी। मोदी जी नाना के घर से लाए थे कि मामा के घर से? है। अरे सुनो एक मिनट, अरे नाना के घर से लाए थे कि मामा के घर से मोदी जी ला के दे रहे हैं 5 किलो? हमारे टैक्स का पैसा है। अगर धन्यवाद करना है, अरे सुनो दलालो, अरे सुनो दलालो, मुंह पे बोल दिया यार। चाटने आ गई क्या? उस पे बोल रहे हैं यार ये लोग तो उनको कोई इज्जत नहीं। गोदी मीडिया, माय गॉड, सामने सामने।
माइक ही भेज दिया उसका। नरेंद्र मोदी बोल नहीं सकते ब्रजभूषण के खिलाफ, ठीक है, ये बात आप समझ लीजिए। नरेंद्र मोदी बड़े, ब्रजभूषण बड़े हैं। ब्रजभूषण सिंह बड़े, नरेंद्र मोदी क्या है? नरेंद्र मोदी क्या है? प्रधानमंत्री। अब मुझे तो आज ही पता लगा प्रधानमंत्री भी है देश में। ये अच्छा था यार, ये अच्छा था। कुछ सुअर अपना काम करने जरूर पहुंच ही जाते हैं। इसको पता नहीं बीजेपी से आरएसएस से कितना पैसा आता है। ये हर प्रोटेस्ट खराब करने पहुंच जाता है। चाहे हिंदू प्रोटेस्ट कर रहे हो, चाहे मुसलमान प्रोटेस्ट कर रहे हो, चाहे कोई भी कर रहा हो। ये दीपक शर्मा है, ये हर जगह प्रोटेस्ट खराब करने पहुंच जाता है। पहले और भी बढ़िया चश्मा लगाया करते थे, आपने वाला चश्मा लगाना छोड़ दिया, पायलट वाला। तेरे सर में क्या गाली बताओ? इतना सुअर बोल रहे थे। कॉकरोचेस भी आएगा, सुअर भी आएंगे कोई। मुझे सुअर बोलेंगे लगा पूरा। बे यार क्या बेइज्जत की है। उनको आपने जाके पूछा कि मस्जिद की जमीन कागज दिखाइए। ऑनलाइन डॉक्यूमेंट्स की रजिस्ट्री मिलती है और ऑनलाइन रजिस्ट्री मिलती है किसी प्रॉपर्टी की। ऑनलाइन रजिस्ट्री। फिर आपने उनसे कहा कि इसका ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन, उन्होंने ऑनलाइन देख लो, तो आपने क्या कहा था? हाँ सर, कितना पढ़े हुए हैं आप? हमने कहा हम ऑनलाइन पढ़े हुए हैं। रजिस्ट्री के ऑनलाइन होता है। क्यों कहा फिर आपने ये तो आपको ये लग रहा है कि मैं उनको ट्रोल कर रहा हूँ? नहीं ट्रोल नहीं कर रहे, बट आप तो उन्हें ट्रोल से ज्यादा कर रहे हो। अच्छे लोग भी हैं, मानना पड़ेगा भाई साहब। हैं भाई, सच्चे। नरेंद्र मोदी जी कैसे प्रधानमंत्री? अरे चलिए आपकी बात मानते हैं, उन्होंने कोई फर्ज नहीं निभाया प्रधानमंत्री का। हाँ। जैसे भी हैं, अच्छे हैं, बुरे हैं, हाँ। फिलहाल उनके पास पत्ता वही है। हाँ, ये तो वाली बात कह दी कि जैसा भी है मेरा पति तो सिर्फ मेरा है। लोग चिल्लाते हैं गोदी मीडिया गो बैक, जानते हैं उसके पीछे का कारण क्या है? वहाँ रसिया और यूक्रेन का युद्ध चल रहा था, तो कहते हैं नरेंद्र मोदी जी ने एक फोन पे रुकवा दिया। नरेंद्र मोदी जी अपने देश की जमीन खाली नहीं करवा पाए जो अरुणाचल प्रदेश पर कैप्चर कर रखी है। नरेंद्र मोदी रसिया और यूक्रेन का युद्ध रुकवा देंगे। देख लीजिए कितने पावरफुल है नरेंद्र मोदी। वाह वाह। इसके अंदर गुजरात के चुनाव के दौरान बीजेपी का एक नेता कहता है कि गुजरात के सिलेबस में, एक मिनट महाराज सुन लीजिए, मुझे पता है मोदी जी की बुराई आपसे सहन नहीं हो रही है, अभी मेडिकल स्टोर से बर्नॉल दिला दूंगा, लगा लीजिएगा। बरगौल वहाँ भी मिलता है। हाँ, ये जिस तरीके से हुटिंग कर रहे हैं, ये बात करने का तरीका होता है? समझ में आएगा किसी का? आपको क्वेश्चन करने का समझ आता है? पहले ये बताओ, क्या मैंने गलत सवाल पूछा अभी तक? अभी तक किसी से गलत सवाल पूछा? अभी तक किसी से सही सवाल भी नहीं पूछा। हो जाएगा ठीक। नया मंत्री भी तो भाजपा से आएगा। जरूरी थोड़ा है हमें भाजपा से ही चाहिए। हमें वो व्यक्ति चाहिए जो एजुकेटेड हो, बिल्कुल पढ़ा लिखा हो, बिल्कुल जिसको ABCD नहीं आती उसको मंत्री बना देते हैं। आंटी जी फुल गुस्से में। ओह माय गॉड यार, फिर भी आ रहे थे गोदी मीडिया की हिम्मत चेक करो। कुत्ते के मुंह में हड्डी होती है ना, भौंकता नहीं है ना? कौन है वो कुत्ता? गोदी मीडिया। हमारे देश के न्यूज चैनल से ही डर गया। नेपाल हमारे देश के पत्रकारों से डर गया। अच्छा, We don't want your fucking news. Please. Your support में, हम आपके सपोर्ट में हैं। I don't want your support. Okay. We don't want your support. Okay. गुस्से में। अब एक ही चीज बोल जा रखा मोदी ने, हिंदू मुसलमान बस। महंगाई कहाँ जा रही है उसे कोई मतलब नहीं है। मस्तरा मस्ती में आग लगा बस्ती में। एक हफ्ते में 7 टूर मारता है विदेश के। ये पैसा कहाँ से आया? इसके बाप का है, पॉइंट है। इसके बाप का पैसा, पैसा हमारा है। वो विदेश जाते हैं, विदेश से बिजनेस लेके नहीं आता, बिना से लेके आ रहा है ये। फिर भी मोदी का साथ दे रहे हो, वाह यार गोदी मीडिया। जाके भैया यहाँ क्या मराने आई है? इससे बड़ी शर्मिंदगी मेरे लिए क्या हो सकती है कि एक बलोच होकर मैं बीजेपी के दलालों से बहस कर रहा हूँ। अभी बहस हो रही है उस महिला के साथ जो हिंदुस्तान का पक्ष रखती है। नहीं गलत बात है रुबिका जी। अगर आप भारत का पक्ष रखते, हिंदुस्तान का पक्ष रखते, इंडिया का पक्ष रखते, इंडिया के मजलूम लोगों के लिए आवाज उठाते ना, तो इस तरह से जलील नहीं होते। तो
बात तो है, बात तो है। जो सही से काम कर रहा है ना, तुम लोग इतना ना उसको फ्रस्ट्रेट कर दोगे कि वो भी अगले दिन से ना, क्योंकि तुमको पता है मैं गोरखपुर से आई हूँ, हम बुला रहे हैं हम बुला रहे हैं आपको। बात सुन ट्रप की नाजायज औलाद, उर्दू में बात कर, उर्दू में। हम इतने पढ़े लिखे होते हैं ना तो यहाँ बैठकर तुम जैसे जाहिलों के साथ बहस नहीं करते। Oh my God! क्या हुआ? कुछ बोलना चाहती हैं? सिर्फ बैनर लेकर आना है। नाम क्या है? सही का बोलेगी, मत कर मत कर। मतलब मेरी शक्ल में इतनी प्रॉब्लम लगती है इन लोगों को कि बात करने से भी एतराज करते हैं। देख लो यार, बाइकआउट कर दिया गोदी मीडिया का। चित्रा त्रिपाठी ने मेरे साथ बदतमीजी की, मीडिया पर टिप्पणी करेंगे खुलेआम बिना किसी डर के, और सोचेंगे कि मीडिया के लोग यहाँ पर चुपचाप बैठे रहे। क्यों बर्दाश्त करूं मैं आपको? सुनिए चित्रा जी, बात सुनिए चित्रा जी, बदतमीजी की बात मत कीजिए। बदतमीजी के मामले में हम आपके अब्बू हैं, अब्बू। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात है, ये बात है। मीडिया वाले नहीं हो आप, दलाल हो, दलाल। आपका ज़ुबान और आपका ज़मीर टके टके के भाव में बिकता है बीजेपी के दफ्तर में। सबसे पहले तो आपका शुक्रिया कि आपने सीतामढ़ी शहर को टीवी पर बड़ा खूबसूरत दिखाया। अच्छा लगा? बिल्कुल अच्छा लगा। बहुत खुश हो रही है। आपने वर्षों बरस से न बनने वाले पुल को नहीं दिखाया, ये आपकी इसके लिए भी शुक्रिया। उसकी वजह से जो घंटों जाम रहता रेलवे ब्रिज पे, उसको आपने नहीं दिखाया, इसके लिए भी आपका शुक्रिया। शुक्रिया करने आए हैं क्या? हाँ, तुम्हारा ही शुक्रिया करने आया आज। प्राइम मिनिस्टर है। कैसे लगते हैं आपको? बेकार लगते हैं। अच्छा, ऐसा क्यों? मर्जी, सबकी पर्सनल चॉइस होती है। बच्चे मन के सच्चे। मैम जाइए मोदी जी के तलवे चाट लीजिए, मोदी जी के तलवे चाट। मोदी जी आए हैं ना, तभी इस देश का मान सम्मान बढ़ा है, तभी आपके देह पर कपड़ा आया है। पहले मैं नंगा नाचता था भैया। पहले मैं 2014 से पहले नंगा नाचता था। आप भी नंगे रहे होंगे। धनतेरस है, हालांकि सोना बहुत महंगा हो गया है, 1.25 लाख रुपए जो है भरी मिल रहा है। तो आप धनतेरस पे क्या खरीदिएगा इस बार? हम चम्मच खरीद लेंगे, राजनीति में चमचा ज्यादा हो। अभी प्रूफ कर देता हूँ, ये लो, अभी प्रूफ कर देता हूँ। क्या लिखो? ट्वीट देखो अपने चैनल का, ट्वीट देखो। लेकिन पीएम मोदी जो मेलोनी के लिए गिफ्ट लेकर गए थे, मेलोडी टॉफी। अच्छा, मेलोनी के नाम का मेलो और पीएम मोदी के नरेंद्र मोदी के नाम का डी मिलाकर बनता है मेलोडी। वाह, रिश्ता लेने जाएंगे ये लोग मोदी का। देख लेना चाहिए कि ऐसे लोगों पे जेल का कार्रवाई। आइसक्रीम खाओ, आइसक्रीम खाओ। नीट एग्जाम के नाम पे अच्छा पुलिस वालों पे अच्छा और चट्टा चलाने आगे का काम मेडिकल स्टूडेंट्स कर रहे हैं। ये क्या आपने खुद देखा? पूछता हूँ तो पूछिए, जवाब दीजिए। बड़ी अच्छी रील है, बार बार देखो, बार बार हंसी आती है। अपने आप से कहना पूछो, आज पूछ रहे। सोशल मीडिया पे 4 आदमियों ने 4 बात कह दी, वो मत मानिए, असलियत देखिए। आप धीरे बोला, मैं सब देख लूंगा। पता धीरे बोला। धीरे नहीं बोलते भाई, जब तक टीवी ना तोड़ दें। माइक दिखा सनी, जूम कर। दूसरा माइक दिखा सनी। जी जी, तो इन लोगों को 1 महीना 15 दिन लगे जंतर मंतर पहुंचने में। अच्छा। और बताइए मुझे, जो अभी आप इतना बोल रहे हैं कि अनएम्प्लॉयमेंट आ गया है, हाँ। उसके बाद भी तो हमारे देश का युवा है वो हनुमान चालीसा और रामचरितमानस का पाठ करने में जुटा हुआ है, उसे कोई मतलब नहीं है रोजगार से। अच्छा, अभी बदत है भाई, अभी बदत है। उस पे कुछ कहिए ना। आपने हनुमान चालीसा पढ़ी है कभी? पढ़ी है आपने? ऑफ कोर्स। है, कहाँ से शुरू होती है बताइए जरा। बता बेटा, अब तू बता। बीजेपी को लग रहा है कि इस बार पंजाब में वो अच्छा कर सकता है। आप इस स्ट्रेटजी को कैसे देखते हैं? इसका मेकअप ज्यादा नहीं हो गया? बीजेपी को 2027 में, पहले हमारा रिकॉर्ड है आपके साथ ऐसा लिखने का। लाओ एक कैमरा लाओ भाई, कैमरा कहीं, कैमरा लाओ, कैमरा लाओ, कैमरा लाओ, कैमरा लाओ, कैमरा लाओ। क्या लिख रहे हैं आप? कह रहे हो कि बीजेपी को 2027 में 1 से 2 सीट।
देने वाली इंदिरा गांधी, अरे तलवे तुम चाटते हो, तेरा बाप चाटता है, तेरी माँ रंडी है। पूरा देश साइकिल पर सवार होगा, लेकिन आप रूबिका जी पूरा देश साइकिल पर सवार हो जाए, मगर मोदी को साइकिल पर सवार मत करना, मोदी को गधे पर बिठा देना। वैसे ये है तो बड़ी बदनामी गधे के लिए, मगर आपके मुल्क में गधा नहीं है तो मुझे बोल दो, मैं पाकिस्तान से एक बहुत बड़ा सफेद वाला गधा भेज दूंगा तोहफे के तौर पर। सफेद वाला गधा, सफेद वाला कहाँ है बे? अगर मोदी जी नहीं होते तो देश का क्या होता? मोदी जी नहीं होते तो आप भी नहीं होते, है ना? आप भी मोदी जी से ही हैं क्या? आप बताइए, आप मोदी जी के विद्यालय से पढ़ के आए हैं क्या? बहुत फेमस है ये वाली। मोदी जी इतने टैलेंटेड बच्चे थे कि उनसे टीचर कहता होगा कि बेटा सबको पढ़ा लूं, तुझे अलग से पढ़ाऊंगा, तू मुझे ही पढ़ा देगा। पहली ट्रेन टीचर है कहाँ? चली, ट्रेन को किसने बनाया पता है? मोदी जी को। आप तो मोदी जी के भक्त हैं, आप ही बता दो किसने बनाया। माइक उसके मुंह में डालने वाला था। अब रोटी ना बनेगी हम पे हाथों से। पाकिस्तान में तो पेट्रोल महंगे, पाकिस्तान से जाके पूछो। देखा तुम गोदी मीडिया वाले अपने बात नहीं करोगे, पाकिस्तान की बात करेंगे। प्यार है कि पाकिस्तान की पल पल की खबर रखते हो, अपने यहाँ पता है क्या महंगा हो गया। पड़ोसी ने गोदी मीडिया हो ना, सही कह रहे हैं, गोदी मीडिया हो ना, तुम्हारे पप्पा ने कहा है ना। पप्पा ने कहा है, पप्पा ने बिल्कुल सही बोल रही है। स्टूडेंट्स नहीं है ये, स्टूडेंट्स है ही नहीं। फिर कौन है? स्टूडेंट्स बिल्कुल नहीं आए। हाँ बिल्कुल सही, यहाँ पे एक भी स्टूडेंट्स है ही नहीं, यहाँ पे सब इनकी अम्मा की आशिक है। मोहम्मद रसूलुल्लाह हम नहीं जानते, वंदे मातरम नहीं, हम नहीं जानते सर। ये जानने वालों के लिए तो पाकिस्तान बना था, चले गए वो लोग, तो हम भी चले जाएंगे। परेशान कर दिया अंकल बेचारे को। मतलब नहीं। अरे जाओ यार, क्यों मगज खा रहे हो खामोगा। हाँ अंकल भी इनको इजी ले रहे हैं, जाहिल। क्या जबरदस्त जो है वीडियो थी, और चैनल का नाम तो बताना पड़ेगा, इतनी मेहनत की इन्होंने जी। इनका नाम है जी सरवन, सरवन आई थिंक यही है यार, कुछ गलती वलती हुई तो आई एम सॉरी। तो चैनल को इनकी सब्सक्राइब करते हैं। बहरहाल बहुत अच्छी इन्होंने पूरा जो है कलेक्शन किया और बड़ी मेहनत लगती है। तो खैर बहुत ही मज़ेदार वीडियो थी। और दूसरी चीज़ जो मैं कहना चाहूँगी कि यार पाकिस्तान का नाम लेना बंद कर दो अब, क्योंकि देखो तुम लोगों की जो आवाम है ना, वो समझ गई है कि मोदी हमें कौन सा चूरन देता है। ठीक है, शुरू में तुम लोगों ने अपनी ही आवाम के साथ बहुत गलत किया, अब जो है माफ़ी मांग लो, सॉरी बोलो अपनी आवाम को, और उनको बताओ कि हम आइंदा मस्ती नहीं करेंगे। ठीक है। अच्छा दूसरी चीज़ ये है, जब मैं सोचती हूँ अक्सर कि यार देखो सोशल मीडिया तो है झूठ, ठीक है, बहुत ही कम होता है कि जहाँ पे जो है सच बोला जाता है। जिन लोगों को पैसे की भूख नहीं होती या जो लोग सच्चे होते हैं वो बात जो है करते हैं, जो उनको मिलता है प्लेटफॉर्म। और दूसरी चीज़ ये है कि हर जगह का मीडिया जो है, यानी कि जो न्यूज़ है, उसमें हर कुछ सच नहीं होता। ठीक है, बहुत सारी चीज़ें न्यूज़ के लिए होती हैं। अब कोई इंसान जो है मर जाता है, किसी का रेप हो जाता है, किसी का गलत होता है, तो पहुंच जाते हैं जी माइक लेके। सिर्फ इंडिया की बात नहीं है भाई साहब, सब जगह की, हमारे यहाँ भी यही होता है। लेकिन बात ये है कि कम होता है, और इंडिया में तो इतना होता है, इतना होता है कि कोई हद ही नहीं है। बल्कि जिनके अपने चैनल हैं वो सच बोल रहे होते हैं बेचारे गरीब हैं। अब इसमें इतने सारे लोग हैं जिनके अपने चैनल्स हैं, जो लोगों को, अपनी आवाम को सच बताते हैं। थैंक यू बोलो इनको। अगर मोदी के हाथ में होता और गोदी मीडिया के हाथ में होता तो भाई तुम लोग तो सबसे अलग हो जाते। वैसे भी यार मोदी ने तुम लोगों को ना सबसे अलग ही कर दिया है, वो चाहता ही नहीं है। हालांकि हमारा तुम्हारा कोई ऐसा मसला नहीं है कि मोदी ने बनाया हुआ है। छोटे छोटे बच्चे तुम लोगों की साइड के यार, जो मैंने देखा है सोशल मीडिया पे, इंस्टा पे ना, अभी मेरी जो है रील भी आई है, और थैंक यू सो मच कि इंडिया के लोगों ने इतना सपोर्ट किया उस रील को। मतलब अच्छे खासे उसमें यार व्यूज और कमेंट्स और ये सब चीज़ें। मैं व्यूज का थैंक यू नहीं बोल रही हूँ, मैं कमेंट्स का बोल रही हूँ, चलो उसका भी थैंक यू। लेकिन बात ये है कि मुझे बड़ी खुशी हुई कि इंडिया के अंदर बहुत सेंसिबल लोग हैं, जो बेचारे इनसे तंग हैं, जिनको पता है कि पाकिस्तान से फालतू का फड्डा लिया हुआ है भाई, कोई बात ही नहीं है। वहाँ के लोग यहाँ वालों से, यहाँ के लोग वहाँ वालों से भाई प्यार करते हैं, कोई ऐसा इशू नहीं है। लेकिन ये जो मोदी है और ये जो गोदी मीडिया है ना, इसने बहुत रोला डाला। पता नहीं क्या चक्कर है भाई इनको, इनको कौन सा डर है पाकिस्तान से, इनको कौन सा डर है अपनी आवाम से। अगर ये दोनों एक हो गए तो क्या हो जाएगा, पता नहीं क्या हो जाएगा। अब पूरी दुनिया अप्रिशिएट कर रही थी कि भाई पाकिस्तान ने जंग को जो है रुकवा लिया, आगे आए। मोदी आता ना आगे यार, हमने क्या उसको मना किया था, लेकिन नहीं, मोदी बकवास करने आगे पहुंच जाता है, बाकी नहीं। अब मुझे क्या मसला है, क्योंकि मोदी के आने के बाद बहुत ज्यादा गलत हो रहा है। वहां के मुस्लिम्स की तो जान अजाब में यार, देख रहा, तुम लोग देख रहे हो अंकल को वंदे मातरम बोलो तो यार तुम लोग किस किस्म के लोग हो यार। अपने मुल्क से हर एक को प्यार होता है, अगर उनको पाकिस्तान से प्यार होता तो पाकिस्तान में होते ना वो, जाहिलो। लेकिन नहीं समझ आएगी इनको, क्योंकि ये तो गोदी मीडिया है।
लोग इनको दलाल बोल रहे होते हैं, लोग इनको कुत्ता बोल रहे होते हैं, तलवे चाटते पता नहीं और क्या-क्या बोलते हैं। लेकिन एक चीज़ मैं कहूँगी यार प्लीज़ लेडीज़ का थोड़ा ध्यान रखा करो भाई साहब। और दूसरी चीज़ ये है कि गालियाँ-वालियाँ जो है ना वो मुझे नहीं पसंद। इस वजह से मैं पीप, पीप, पीप डालूँगी। मैं भी वीडियो फर्स्ट टाइम तुम लोगों के साथ ही देखती हूँ, तो मुझे नहीं पता होता और बहुत सारे ऐसे हैं क्लिप जो मैं काट भी देती हूँ। लेकिन जो आगे से चला जाए ना तो वो मुझे पता नहीं होता, वो रो ही चला जाता है। तो आज के लिए इतना ही था और ये लोग नहीं सुधरेंगे तो हम भी इनको लेके आएँगे, हम भी बताएँगे भाई ये क्या कर रहे हैं। और जो लोग ये कहते हैं अपने मुल्क को देखो तुम लोग, हमारी मीडिया को छोड़ो, ठीक है। हमें तुम लोगों को ही देखना है, क्या कर लोगे तुम? हैं? क्या कर लोगे तुम लोग? और दूसरी बात जो ये कहते हैं हमारे उससे आप पैसा कमाते हैं, हाँ जी, बहुत पैसा कमा लिया मैंने तो, मैं तो अमीर हो गई, इससे पहले तो मैं गरीब थी, मोदी की तरह, हैं? उसके बाद ही अमीर हुई हूँ मैं तो। बस करो यार, चपेड़े खाओगे तुम लोग। ये चैनल ना मैंने अपने शौक के लिए बनाया, मुझे मज़ा आता है। मज़ा आता है तुम लोगों को एक्सपोज़ करते हुए, अदरवाइज़ तो नहीं मिलता तुम लोगों का नाम लेके भी पैसा मुझे। चलो भाई दोबारा मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ओके। बाय बाय। रोस्टिंग में से मज़ा होता है, आज की रोस्टिंग कुछ अलग किस्म की थी।